नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत और इजराइल संबंध के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इजराइल संबंध वर्तमान से लेकर इतिहास तक के बारे में। आज हम समझेंगे कि क्यों भारत शुरुआत में इजराइल का विरोध कर रहा था, किन कारणों से इजराइल राष्ट्र को मान्यता देने से मना कर रहा था, किन कारणों से यूएन में भी मान्यता देने से, सदस्य राष्ट्र बनने से इजराइल का विरोध कर रहा था भारत। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 1950 से लेके वर्तमान 2021 तक के सारे संबंध के बारे में। टॉपिक का शुभारंभ करते हैं इस वीडियो के साथ। वर्तमान से लेके, इतिहास से लेके वर्तमान तक भारत इजराइल संबंध शुरुआत करते हैं। भारत और इजराइल आपस में व्यापक आर्थिक, रक्षा और सामरिक संबंध साझा करते हैं। इस वक्त इजराइल के हथियार बाजार का सबसे बड़ा ग्राहक भारत है। इस वक्त जो है इजराइल के हथियार का जो सबसे बड़ा ग्राहक है वो भारत देश है हमारा। बात करते हैं इतिहास से, तो इजराइल और स्वतंत्र भारत का उदय एक ही वर्ष 1947 में हुआ था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजराइल को स्वतंत्रता 1948 में मिली थी। दोनों देशों के शुरुआती संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि शुरुआत में जो 2 साल थे ना, वो भारत ने इजराइल का विरोध किया था। भारत मान्यता देने से ही मना कर रहा था कि राष्ट्र के रूप में इजराइल को मान्यता दे। क्या कारण थे, क्यों नहीं देता, समझते हैं इसको। 1947 में ही भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में वोट किया था। 1947 में ही भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में वोट किया था। और इसी तरह 1949 में एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को सदस्य देश बनने के विरोध में वोट किया था। यानी यूएन की जनरल असेंबली में सदस्य देश बनने के विरोध में इन्होंने वोट किया था कि नहीं, सदस्य देश नहीं बन सकता इजराइल। इसके विपक्ष में वोट किया था भारत ने 1949 और 1947 में एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में भारत के द्वारा विरोध किया गया था। बात करते हैं आगे इसकी, तो इतिहास किन कारणों से ये मना कर रहे थे। कारण जो है उसमें कारण, सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि महात्मा गांधी के विचार। महात्मा गांधी का मानना था कि यहूदियों का इजराइल के लिए अच्छा और पुराना दावा बनता है, मगर इसके बावजूद वो धर्म के आधार पर किसी देश को बांटने के खिलाफ थे। उनका मत था कि मान लेते हैं हम यहूदियों के इजराइल के लिए अच्छा और पुराना दावा बनाता है, मगर सिर्फ इस आधार पर किसी देश को धर्म के आधार पर बांटना सही नहीं है। क्योंकि ये मत गांधी जी के द्वारा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन गांधी जी ने स्वयं देखा था कि कैसे एक धर्म के आधार पर पूरे देश को बांट दिया गया था, और उसके बाद कितने संघर्ष हुए थे, ये सभी ने देखा था। इसलिए महात्मा गांधी का मत था कि धर्म के आधार पर किसी देश को बांटना नहीं चाहिए। उसके खिलाफ थे, धर्म के आधार पर बांटने के खिलाफ थे महात्मा गांधी। और इजराइल के उदय के साथ शुरुआती 2 साल भारत का पक्ष हमेशा इजराइल के खिलाफ ही रहा। शुरुआत के 2 वर्ष जो है इजराइल के खिलाफ में रहा भारत, कभी राष्ट्र मानने को राजी नहीं। और 1949 में उन्होंने यूएन की जनरल असेंबली में भी उनका विरोध जताया था। 1950 के समय संबंध, 1950 में पहली बार बतौर स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल को मान्यता दी थी, और इसके साथ ही भारत ने इजराइल का काउंसिल को मुंबई का एक स्थानीय यहूदी कॉलोनी में 1951 में नियुक्त किया गया था। 1950 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है बतौर स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल को मान्यता दी थी। मान लिया था कि हाँ, अब इजराइल भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है। और इसके साथ ही इजराइल का काउंसिल को मुंबई में एक स्थानीय यहूदी कॉलोनी में 1991 में नियुक्त किया गया था। 1956 में इजराइल के विदेश मंत्री मोंसे सेरेट
ने भारत का दौरा स्वेज नहर को लेकर जारी विवाद के बीच में किया था। पहले इजराइल के विदेश मंत्री थे जो भारत का दौरा किया था, और किसके वजह से किया था? स्वेज नहर को लेकर जारी विवाद के बीच में किया था। और वो किन दो देशों के बीच था? मिस्र और इजराइल के बीच में जो था वो स्वेज नहर का विवाद चल रहा था। कब चल रहा था? 1956 में। स्वेज नहर क्या है, क्या परियोजना है, क्यों विवाद का विषय रहता है, पता होना चाहिए हमें सबको। अब भारत इजराइल संबंध की शुरुआत की अगर हम बात करें तो झलक मिलती है हमें 1962 चीन का युद्ध। 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध होता है, और इस दौरान भारत जो है कमज़ोर पड़ता है, और इजराइल ने पुरानी घटनाओं को एक सिरे से भूलकर भारत की हथियारों को और दूसरे युद्ध साधनों में मदद की थी। इस युद्ध में 1962 में चीन के साथ युद्ध में इजराइल ने भारत की मदद की थी। इजराइल के द्वारा जो है हथियार और दूसरे युद्ध साधन भारत को दिया गया था मदद के तौर पर। यहाँ से शुरुआत होती है भारत और इजराइल के संबंध की। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने इजराइल समकक्ष को पत्र लिखा था कि हमें मदद चाहिए, तो उन्होंने पत्र का जवाब जो है वो बड़े बड़े जहाज़ों में हथियार भर के और अन्य युद्ध के साधन भर के दिया था। जैसे ही उनका पत्र मिला वैसे ही उन्होंने अगले दिन ये सामान को रवैया कर दिया था। भारत इजराइल संबंध। इजराइल के द्वारा हर एक युद्ध में भारत की मदद की जाती रही है, इसके बावजूद भारत और इजराइल संबंध स्थापित नहीं हो पाए। हर एक युद्ध में जो है इजराइल जो है भारत की मदद करता है, लेकिन इसके बाद भी 1956 की मैं बता रहा हूँ, मैं अभी की नहीं बता रहा, 1956 में इजराइल जो है युद्ध में भारत की मदद करता रहता है। 1962 की युद्ध में उन्होंने मदद किया, फिर उन्होंने मदद किया 1971 के। लेकिन इन दोनों युद्धों के होने के बावजूद इजराइल के साथ संबंध स्थापित नहीं हो पा रहे थे। कारण क्या था? कारण समझिए। उस वक्त जो था ना, भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था, और 1961 में बनाए गए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का संगठन सोवियत संघ की तरफ झुका हुआ था। 1961 में जो बेलग्रेड के सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने शपथ ली थी कि हम तटस्थता की नीति अपनाएंगे, उसके द्वारा सोवियत संघ की तरफ झुकाव था ये गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का, और इसी के तहत जो है इजराइल के साथ संबंध स्थापित नहीं हो पा रहे थे। दूसरा कारण ये अवीव का था, तेल अवीव का, जो वशीकटन में था, इस कारण से भी संबंध स्थापित नहीं हो पा रहे थे। हालांकि भारत के सभी प्रमुख युद्धों में इजराइल ने भरपूर मदद की है। 1962, 1971, 1999 में भी इजराइल के द्वारा भारत की मदद की गई है। इजराइल के द्वारा भारत की मदद करी गई है हर एक युद्ध में। भारत इजराइल संबंध। इंदिरा गांधी ने जब भारत की खुफिया एजेंसी रो का गठन किया था, तब भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने काफ़ी मदद की थी। रो के गठन में इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। शुरुआत होती है भारत इजराइल संबंध की सही तौर पर 1992 में, जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। यहाँ से कूटनीतिक संबंध स्थापित होने की शुरुआत होती है 1992 से। 1992 से पहले इजराइल के द्वारा मदद की जा रही थी, लेकिन भारत के द्वारा कोई संबंध स्थापित नहीं किए गए थे। लेकिन 1992 में कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे भारत के द्वारा। क्यों किए गए थे? इसका कारण यह है कि सबसे पहले तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है, जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र सोवियत संघ की तरफ झुकाव था। अब कोई बचता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन के रूप में हम इजराइल को देखते हैं। दूसरे नंबर पे कारण इसका ये होता है कि वैश्विक दबाव होता है भारत के ऊपर, वैश्विक दबाव भी होता है भारत। 1992 के द्वारा संबंध स्थापित होते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है भारत इजराइल संबंध की। इस फैसले के पीछे बहुत से वैश्विक कारण भी थे, और सोवियत रूस के विघटन और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया शुरू होना दो प्रमुख कारण थे। सबसे पहला कारण कि सोवियत रूस का विघटन हुआ। दूसरा कारण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा था, इसके बीच शांति प्रक्रिया शुरू
होना शुरू हो गया। और इसी के साथ 1991 में LPG की नीति भी अपनाई गई थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसके कारण भी भारत इजराइल के संबंध स्थापित हुए। 1992 में पहली बार कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए PV नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। इजराइल और भारत के बीच बदले संबंधों का असली कहानी सार्वजनिक तौर पर 2015 में नजर आने लगी। 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सार्वजनिक रूप से इजराइल और भारत के बीच संबंधों की असली कहानी पता चलती है हमें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल में मानवाधिकार अधिकारों के हनन संबंधी वोट प्रस्ताव के वक्त भारत में गैर मौजूदा रहा और इसके बाद भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा इजराइल 2017 में हुआ। पहली बात कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल मानवाधिकार अधिकारों के हनन संबंधी वोट प्रस्ताव के वक्त भारत गैर मौजूद रहा, क्योंकि इजराइल के ऊपर समय समय पर मानवाधिकार अधिकारों के हनन संबंधी वोट के प्रस्ताव चलते रहते हैं, क्योंकि कई बार इजराइल ने मानवाधिकारों का हनन किया है। लेकिन 2015 के बाद जो है वो गैर मौजूद रहा भारत। जो भारत विरोध कर रहा था 1949 में जनरल असेंबली में कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश का सदस्य भी नहीं बनने देना, वो भारत अब संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के ऊपर जब मानवाधिकार अधिकारों के हनन संबंधी वोट प्रस्ताव के वक्त भारत गैर मौजूद रहता है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत और इजराइल के संबंध की चर्चा को कि वो उस वक्त जाता ही नहीं है। दूसरी बात ये कि इसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पहला दौरा इजराइल 2017 में हुआ था, यानी कोई प्रधानमंत्री ऐसा जो पहला दौरा किया और 2017 में वो थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 दिन का दौरा किया गया था। उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आए थे, नेतन्याहू जो हैं वो यहाँ पे आए थे। 2017 में 3 दिन का दौरा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 2015 के बाद जो है कैसी परिस्थिति है, 2015 के बाद जो है वो परिस्थितियाँ कैसे बदली है। 1992 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए, थोड़ा बहुत संबंध स्थापित हुआ, इतना संबंध नहीं था। लेकिन 2015 के बाद जो संबंध ने एक नई ऊंचाइयां लेनी शुरू कर दी, संबंध ने एक नई ऊंचाई लेनी चालू कर दी और 2017 में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने जो कि इजराइल देश का दौरा किया। अब बात करेंगे हम स्वास्थ्य क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, कृषि में सहयोग। भारत इजराइल के मध्य सहयोग के क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, कृषि में सहयोग, ये बात करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में पार्ट 2 में। जो हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 में, उसमें हम बात करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में इजराइल और भारत का सहयोग करता है। उसमें हम जानेंगे कि इजराइल और भारत के संबंध में चुनौतियों के बारे में भी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।